हेलो, जय हिंद। और आज पार्ट 2 है, ठीक है, स्पोर्टिंग एरर्स का। और पीछे कुछ शोर होगा तो उस शोर के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है उसको रोक पाना। तो क्वेश्चन नंबर 22 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो, पेन कॉपी ले लो और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो नोट करना, ठीक है, जो मैं रूल्स बताऊँगा। तो नंबर 22 देखो, द रीज़न वाई द प्लेन क्रैश्ड एज सुन एज इट टुक ऑफ इज़ द फेलियर ऑफ वन ऑफ द इंजन्स। अब यहाँ पर जो रूल है वो ये है कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि जिसमें दो पास्ट इवेंट की बात हो रही है, ठीक है, यानी प्लेन पहले क्या हुआ, मतलब प्लेन क्रैश हुआ और क्या हुआ, उड़ा, ठीक है ना, उसने उड़ान भरी और दूसरी बार वो क्रैश हुआ, तो दोनों ही पास्ट में हुए हैं, ठीक है, इतना तो आपको समझ आ रहा है। तो जो प्रीवियस इंसिडेंट हुआ है ना, वो आता है आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, यानी हेड प्लस V3, समझ गए। और जो बाद में हुआ है उसके वो सिंपल पास्ट में आता है। तो पहले क्या हुआ होगा, पहले तो प्लेन उड़ा होगा, फिर क्रैश हुआ होगा, ठीक है। तो द रीज़न वाई द प्लेन हेड क्रैश्ड एज सुन एज इट टुक ऑफ, समझ गए बात को। ऑप्शन नंबर ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? ठीक है। और एक और बात, एक और रूल बता देता हूँ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, ठीक है। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है वन ऑफ द इंजिन्स। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ है। चलो, है ना, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो हम बताते जाएंगे आपको। चलते हैं आगे। ही वेंट इन द रूम, ओपन ए बॉक्स एंड टुक आउट गन। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एरर स्पॉटिंग के अंदर। रूल्स तो होते ही हैं, है ना, ग्रामेटिकल रूल्स, उसके साथ साथ प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन तीनों को जो है टाइम टाइम पर, मतलब कि 2-3 दिनों में रिवाइज मारना पड़ता है, ठीक है, तब जाके ये बैठते हैं दिमाग में। और इसके अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वी कैन डू, है ना। अब महाराणा जब अकबर के विरोध में जैसे अकेले, मतलब अ, उससे मुकाबला कर सकते हैं, तो इतनी विपरीत स्थितियों में तो हमारा तो इतनी स्थितियाँ अनुकूल है ना, है ना, इतनी अच्छी स्थितियाँ हैं, घर में बैठे बैठे हम पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है, तो हम क्या कुछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक है, बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। चलो, परम ज्ञान की बात मैंने बता दी आपको, चलते हैं आगे। तो ही वेंट इन द रूम, देखो इन कब आता है, जब कोई वस्तु स्थिर हो, है ना। जैसे ही इज डांसिंग इन द रूम, वो डांस कर रहा है लेकिन कहाँ, रूम में, है ना। और जहाँ पर मोशन होता है वहाँ पर आता है आपका इनटू, ठीक है, इनटू। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है, इनटू यानी रिवर के अंदर कूदा, वहाँ क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। समझ रहे हो बात को? अंतर समझ में आया ना इन और इनटू में? यार ये कौन रो रहा है? तो समझ गए बात को? तो यहाँ पर क्या होगा, ना तो इन होगा ना इनटू होगा, यहाँ पर होगा इनसाइड, ठीक है। ही वेंट इनसाइड द रूम, ओपन द बॉक्स एंड टुक आउट अगेन। बाकी सब तो सिंपल पास्ट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, थाउजेंड्स ऑफ पीपल far and near started gathering outside the auditorium from early morning to pay their tributes to the departed leader. अब पीपल आया है ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ, है ना, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि अ थाउजेंड ऑफ, तो ये सही है या गलत है बताओ? सही है ना, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि अ 100 रुपी नोट, ठीक है, ये सही है या गलत है बताओ? सही है ना, 100 रुपी नोट, है ना। अगर मैं कहूँ कि 100 रुपीज़, सही है या गलत है? सही है ना, समझ रहे हो। 100 रुपीज़ के बाद क्या आएगा, आर आएगा, 100 रुपीज़ आर गिवन टू हिम बाई हर, समझ गए, ये एग्जाम्पल। तो ये मैंने आपको बताया ना ये चीज़ें,
ये चीज़ें स्पोर्टिंग एरर्स में पूछी गई हैं भैया, ठीक है। कुछ भी चीज़ मैं जो यहाँ जो भी बताऊंगा ना, हर एक शब्द की, हर एक वाक्य की कीमत है ना, पूछा गया है वो, ठीक है। हमने कितनी प्रैक्टिस की है तो हम जानते हैं कि क्या पूछता है। आप बस इतनी फिक्र करो कि आप इनको रिवाइज कर लेना और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। इंग्लिश की कोई फिक्र नहीं है, अच्छे से करेंगे इंग्लिश, ठीक है। चलो, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अब आप समझ सकते हो कि सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बनता अगर मैं यहाँ बीच में कुछ नहीं लगाता हूँ तो। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फार एंड नियर, ये क्या बात होती है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम फार एंड नियर स्टार्टेड गैदरिंग आउटसाइड द ऑडिटोरियम फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू पे देयर। अब पीपल के लिए तो देर ही आएगा ना, एक से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है ना। तो देयर सही है एकदम। पे देयर ट्रिब्यूट्स टू द डिपार्टेड लीडर, कोई एरर नहीं है। एरर यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा फ्रॉम फार एंड नियर, यानी पास से और दूर से, सभी जगह से लोग आए थे। आई बात समझ में। अब स्टार्टेड देखते ही मेरे माइंड में एक और रूल आता है, वो रूल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने वो सुना होगा ना, इट इज़ हाई टाइम अबाउट टाइम, है ना, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम, इनके बाद अगर टू है, क्या है, टू है, टू, तो आता है आपका V1। आगे बात समझ में। और अगर टू नहीं है और कोई सब्जेक्ट है तो आता है V2। समझ गए कैसे, एग्जाम्पल दूं मैं आपको। इट इज हाई टाइम वी शुड स्टार्टेड अवर स्टडी। समझ गए। एक और एग्जाम्पल दूं, टू वाला। इट इज हाई टाइम टू प्ले, इट इज अबाउट टाइम टू प्ले। समझ गए। अगर टू है तो टू के साथ तो हमेशा V1 ही आता है, टू के साथ हमेशा क्या आता है, V1 आता है। इस चीज को क्या बोलते हो आप, इन्फिनिटिव बोलते हो, इन्फिनिटिव बोलते हो ना, है ना। और अगर टू नहीं हो और इट इज हाई टाइम या अबाउट टाइम के बाद अगर कोई सब्जेक्ट दिया हो, वी, ही, शी, इट, कुछ भी सब्जेक्ट अगर दिया हो, तो आप क्या लगाओगे, V2 लगाओगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आगे एरर स्पॉटिंग में आएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मेरे को याद आती जाएंगी, हैंड टू हैंड मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा, उसके लिए बेचिंता रहिए। अब ये आ जाओ यहाँ पर, बहुत ही शानदार रूल है। Nobody in their sense would have acted so। would have के बाद V3 आया है, कोई एरर नहीं है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जैसे मैंने आपको रूल बताया था, याद है ना, कि अगर इफ क्लोज वाले सेंटेंस में हेड प्लस V3 है तो जो नॉर्मल क्लोज होता है वहां पर आता है वुड हैव प्लस V3, है ना। और अगर इफ क्लोज वाले सेंटेंस में इफ आई वर या इफ आई वॉज यानी सिंपल पास्ट है तो आगे आता है वुड प्लस V1। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि यहां पर देखना, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में ऊंचा उड़ता, ठीक है ना। तो इफ आई वर, अब अगर आप यहाँ कहोगे कि ये तो एक बंदा है आई, तो यहाँ पर वर क्यों आया। जो भी इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैं एक पक्षी होता, काश मैं वो होता, काश मैं मिलियनेयर होता, बिलियनेयर होता, तो जो इमेजिनरी सेंटेंस है उसके साथ हमेशा वर आता है, चाहे यहाँ पर सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, है ना। नोट कर लेना इस चीज को। इफ आई वर अ बर्ड, है ना, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, तो वुड प्लस V1 आया है क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट है, ठीक है। समझ गए ना। अगर हेड प्लस V3 होता तो हेड प्लस V3 रियलिटी को शो करता है ना। और इसके साथ बाद में जो इफ क्लॉज में अगर हेड प्लस V3 है तो आगे वाले क्लॉज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को लिख लेना कृपया करके, क्योंकि नहीं लिखोगे तो मेरे दोस्त बार बार इस वीडियो को देखकर समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो लिखने पर 5 मिनट में रिवाइज होता होगा वो इस वीडियो को 30 मिनट देखने पर रिवाइज होगा, है ना। तो उसमें कोई सेंस ऑफ वो नहीं है। अगर आप ऑफिसर बनने वाले हो तो बी स्मार्ट, है ना। हर एक चीज़ में आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा,
ठीक है, युद्ध के मैदान में पीछे 100 बंदे होंगे जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो आपको स्मार्ट तरीके से आप काम नहीं करोगे, देन यू कैन नॉट लीड देम। ओके, तो स्मार्ट बनो यार, ठीक है। जो चीज़ पूछता है यूपीएससी बस वहीं पर फोकस करो, फालतू इधर उधर भटकने से, हजार यूट्यूब चैनल के ऊपर मुंह मारने से कोई मतलब नहीं है। मेहनत तुम्हें करनी है और नैया पार तुम ही लगाओगे, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तुम कर सकते हो। तो विश्वास रखो खुद पर और मेरे साथ बने रहो, हम करके ही दिखाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। नोबडी इन देयर सेंस वुड, अब देखो नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ठीक है ना, समबडी, ये सारे जो है अपने साथ सिंगुलर नाउन लेते हैं। अब इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ठीक है। सिंगुलर मतलब सिंगुलर नाउन होते हैं ये, यानी ये सिंगुलर वर्ब लेंगे, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, है ना। तो नोबडी यानी कोई भी नहीं, यानी एक बंदा भी नहीं, नोबडी। एवरीबडी यानी हर एक बंदा, जिसमें भी एक आ रहा है ना, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ठीक है। तो वो सिंगुलर ही शो कर रहा है ना अपना आप को, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे आप, ठीक है। तो नोबडी इन हिज, तो उसके साथ सब कुछ सिंगुलर लगाएंगे, तो यहां पर आप हिज लगाओगे, है ना कि देयर, समझ गए। क्योंकि देयर क्या है, होता है प्लूरल, है ना। ये एक प्लूरल प्रोनाउन है, आपको चाहिए एक सिंगुलर प्रोनाउन, तो आप हिज लगाओगे। नोबडी इन हिज सेंस वुड हैव एक्टेड सो। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, आपको समझ में आया होगा आई होप, है ना। तो चलते हैं आगे। आई वॉज बेफल्ड विथ द इंस्ट्रक्शंस ही गेव मी, ठीक है। ही गेव मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं। आई वॉज बेफल्ड, अगर आपको पता है तो बेफल का मतलब होता है कि कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। तो बेफल्ड के साथ हमेशा क्या आता है भाई, बेफल्ड के साथ हमेशा आता है बाय, क्या आता है, बाय, न कि विथ। ओके, तो ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, बेफल्ड बाय। बेफल्ड बाय का मतलब कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। आई बात समझ में। चलो, तो यहाँ पर आएगा बाय न कि विथ, यहाँ पर एरर था प्रीपोजिशन का। तो आपको पता है लीडर कौन है स्पोर्टिंग एरर का, प्रीपोजिशन, ठीक है। आई ऑलवेज लाइक टू हैव अबाउट 4 टोस्ट्स फॉर ब्रेकफास्ट। अब भाई आई ऑलवेज लाइक टू हैव, वो रोज खा रहा है भाई, ठीक है। अगर वो रोज खा रहा है तो वो अबाउट 4 कैसे कह सकता है कि मैं लगभग 4 ब्रेड खाता हूं। अगर वो रोज खा रहा है कोई एक ही अमाउंट का फिक्स, है ना, फिक्स नंबर में, तो उसे पता होगा ना कितना खाता है। लगभग 4 थोड़ी बोलेगा, वो बोलेगा मैं 4 खाता हूँ, 5 खाता हूँ। अगर वो रोज खा रहा है और उसको इतना ही नहीं पता, समझ रहे हो। तो थोड़ी सी अपनी बुद्धि भी लगा लिया करो, ठीक है। तो आई ऑलवेज लाइक टू हैव 4 टोस्ट्स, 4 टोस्ट खाता हूं मैं, ठीक है। अबाउट की कोई जरूरत नहीं है, सुपर फ्लो एरर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। पीपल शुडंट ड्रॉप लिटर ऑन पेमेंट्स, शुड दे, इसमें कोई एरर है क्या। देखो इसमें कोई एरर नहीं है, और ये जो टॉपिक है ये आपका आता है क्वेश्चन टेक, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये होता है कि जो जिस टाइप में आपका मेन सेंटेंस है, ठीक है, ये जो जिसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना, ये क्वेश्चन मार्क, ये वाला भी उसी से इंस्पायर होता है, उसी से रिलेटेड होता है। जैसे पीपल शुडंट ड्रॉप लिटर ऑन पेमेंट्स, शुड दे, है ना। तो दे किसके लिए आया है, दे पीपल के लिए आया है, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, इजंट शी, क्या सही है क्या। मैंने बात की है ही की, ही इज ए गुड स्टूडेंट, इजंट शी कहां से आया, या फिर दे भी कहां से आएगा, कुछ भी कहां से आएगा, ठीक है। यहां से ही आएगा। मैं बात कर रहा हूं इस बंदे की, मैं पूछ रहा हूं कि वह एक अच्छा स्टूडेंट है, क्या वह नहीं है ना। इस तरीके से बोलने का सेंस ही आ रहा है, ठीक है। तो ही इज ए गुड स्टूडेंट,
इजंट ही, समझ रहे हो? पीपल आर गुड, आरंट दे, क्या वो, समझ रहे हो बात को? आई होप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। इससे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपके पास यहाँ पर ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो ही हैड नो ऑब्जेक्शन टू फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन टू द हायर अथॉरिटी। तो ही हैड नो। अब मुझे सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ये सिंपल पास्ट है या पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या है ये बताइए आप मेरे को। समय लीजिए, अपना उचित समय लीजिए और बताइए कि ये क्या है। देखो, ही हैड नो ऑब्जेक्शन टू फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन, ही हैड नो ऑब्जेक्शन। देखो, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसकी आपको हेल्पिंग वर्ब पता है, हैड, और हेड के साथ आप क्या आती है, V3, है ना। यहाँ पर हेड के साथ V3 है क्या? नहीं है ना। तो हेड सिंपल है, तो सिर्फ ये है सिंपल पास्ट, क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और एक वो कंसेप्ट आपको मालूम है जो आजकल ट्रेंड में है, हैज हेड या हैव हेड या हेड, पता है क्या आपको? नहीं पता ना। देखो, हैज जो है ना, उसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और जो हेड है ये हमेशा शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, है ना। तो हेड जो है वो हैज के पीछे भी आ सकता है, हैव के पीछे भी आ सकता है और हेड के पीछे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हैज और हैव अकेले अकेले आए, यानी हैज प्लस V3 या हैव प्लस V3, तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हेड प्लस V3 आया तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। लेकिन अगर हेड अकेला आया तो आपका होता है सिंपल पास्ट, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये चीज, आगे आपके बहुत काम आएगी, देखना, ठीक है। दिखाऊंगा मैं आपको जहां पर ये कंसेप्ट आएगा। तो ही हैड नो ऑब्जेक्शन टू फॉरवर्ड। देखो, ही हैड नो ऑब्जेक्शन इन समथिंग या टू समथिंग, ठीक है। तो ही हैड नो ऑब्जेक्शन फॉरवर्डिंग, ही हैड नो ऑब्जेक्शन फॉरवर्डिंग माई एप्लीकेशन टू द हायर अथॉरिटी, ठीक है। तो ही हैड नो ऑब्जेक्शन, 2 + V1 आया है, सही है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्शन के बाद क्या आना चाहिए, ING वाली फॉर्म आएगी, है ना। ही हैड नो ऑब्जेक्शन फॉरवर्डिंग माई एप्लीकेशन टू द हायर अथॉरिटी, ठीक है। ध्यान रखना, आगे चले। तो क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन द प्लेन लैंडेड ही फाउंड दैट वन ऑफ द विंग्स इज डैमेज्ड बाय अ शेल, है ना। अब यहां पर मैंने बताया था आपको पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। देखो ध्यान से, पास्ट ऑफ पास्ट, तो when the plane landed he found that one of the wings is damaged। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो वो पास्ट में ही जारी रहेगा, यदि, रूल को नोट कर लो, यदि वह कोई, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो वह पास्ट में ही रहेगा, अगर वह कोई कोट या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना, पृथ्वी चंद्रमा के चारों तरफ, सॉरी, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हाँ सही है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया है, द अर्थ मूव्स, है ना, ठीक है। अगर यहां पर कोई कोट होता, जैसे जैसे कि लोयन डू नॉट फियर ऑफ, लोयंस डू नॉट फियर ऑफ कंसिक्वेंसेस, है ना, यानी शेर जो है वो परिणामों से नहीं डरता है, ठीक है। मतलब एक कोट है, मान लो ये मैंने बना दिया और मैंने लिख दिया, समझ गए। तो ये दोनों ही क्या है, ये कभी भी पास्ट में नहीं आ सकता है ना, ये हमेशा आएंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो जब कोई सेंटेंस पास्ट से बिगिन हो रहा है पास्ट टेंस में, तो वो पास्ट टेंस में ही रहेगा, यानी यहाँ पर इज नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पर आएगा वॉज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, माई फ्रेंड हैज गोट एन अपॉइंटमेंट इन a television company some 3 months ago।
अब 3 months अगो, जहां भी अगो आया है ना, अगो, अगो या यस्टरडे या आपका कोई पुरानी तारीख दी हो या 1997 ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये प्योर पास्ट को शो करता है ना, प्योर पास्ट को शो करता है। यानी यहाँ पर हैज नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। यहाँ पर आएगा माई फ्रेंड गोट एन अपॉइंटमेंट, हैज हटा दीजिए, गोट तो V3 है ही, हाँ सॉरी V2 है ही, समझ गए ना, V2 है या V3 है, बताओ, जो भी है, ठीक है, आपने हिसाब से देख लो। तो ये चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, चलते हैं, चलते हैं, लिख के बताओ मुझे नीचे कि गॉड जो है वो V3 है या V2 है। चलो आगे, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक पीपल लिसनड अ स्ट्रेंज नॉइज एंड रश्ड आउट ऑफ होम्स। अब कोई छोटा 8वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि लिसन जो है ना, लिसन वो यूज होता है जब हम किसी आदमी को सुनते हैं, तो किसी की आवाज़ सुनते हैं तो लिसन, या कोई म्यूजिक सुनते हैं तो ये आता है लिसन टू, ठीक है। और लिसन के बाद हमेशा हम लगाते हैं टू, लिसन टू समवन, ठीक है, किसी की बात सुनना, है ना। द पेरेंट्स डू नॉट लिसन टू माई ओपिनियंस, जो मेरे माता पिता हैं वो मेरी बात नहीं सुनते, ऐसा करके, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लिसन के बाद हमेशा टू आता है, और जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से बात कर रहा है तभी लिसन का यूज होता है, अन्यथा आप यूज करते हैं हर्ड, सुनना, HEARD। तो यहाँ पर लिसन नहीं आएगा, हर्ड आएगा। समझ गए क्या, लॉजिकल चीज़ है ना, रट्टा मारने की या याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस लॉजिकली चीज़ों को समझते जाना है और रिवाइज करते जाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और चलो आगे चलते हैं, ये मैंने हाईलाइटेड नहीं किए, ये शायद मैंने हाईलाइट कर रखा था ना, बीच में हट गया था जब मैंने इरेजर यूज़ किया, तो चलो। तो आई वेंट टू हिज हाउस बट कुडंट सी हिम, कुड के बाद हमेशा V1 आता है ना, कुड शुड वुड, सॉरी, कुड शुड वगैरह के साथ V1 आता है क्योंकि ये क्या है, मॉडल है ना, मॉडल वर्ब्स है, या तो ये आता है या फिर ठीक है, चलो B+V3 आता है। तो आई वेंट टू हिज हाउस बट कुडंट सी हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। अब देखो दो चीज़ें हुई है, मैं उसके घर पर गया और वो मेरे आने से पहले ही घर से जा चुका था, है ना। अब दो सेंटेंस पास्ट में हैं तो आपको पता है कि हेड प्लस V3 कहाँ आएगा, जो इंसिडेंट पहले हुआ है उस पर आएगा, है ना। यानी जब मैं पहुंचा उससे पहले ही वो जा चुका था, यानी बिफोर आई हैड अराइव्ड। बताओ ये होगा या फिर ये आएगा, ये तो बाद में आया ना, वो तो पहले ही जा चुका था, यानी पहले वो गया तो हेड यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, बिकॉज ही हैड गॉन आउट बिफोर आई अराइव्ड, ठीक है ना, समझ गए बात को, चले आगे। तो व्हेन आई शैल सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग। सिंपल है, तो आप ही कर लोगे। आगे चलते हैं, कोई मैंने हाईलाइटेड नहीं किया है क्या, चलो तो देख लेते हैं ये वाला। लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी एंड द मेजोरिटी हैज चूजन टू इग्नोर दोज aspects ऑफ लैंग्वेज विच एट स्कूल दे वर टोल्ड टू वैल्यू हाईली, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आप बताएंगे कि इसमें एरर है या नहीं है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन फ्यूचर, ठीक है, बताओ आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। इफ़ आई वॉज द किंग, अगर मैं राजा होता। भाई साहब क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर मैं राजा होता, है ना, लेकिन है तो नहीं ना, तो प्योर इमेजिनेशन है। तो मैंने बताया था आपको कि आता है वर, क्या आता है, वर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और आगे क्या आता है, वुड प्लस V1 आता है, जो कि बिल्कुल सही है, बताया था नहीं बताया था, है ना, अभी 5 मिनट पहले। तो ये आ गया ना एरर, बिल्कुल। तो कुछ भी चीज़ फालतू नहीं है बच्चे, आराम से हर एक चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, जरा रिवाइज करो, माइंड में रिवाइंड करो। मैंने बताया था कि अगर इफ़ के साथ हेड प्लस V3 है
तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा, यानी इफ क्लोज में अगर ये है तो आगे वाले क्लोज में क्या होगा, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 होता है ना, बताया था नहीं बताया था, ठीक है, नोट किया था, नहीं किया हो तो अब कर लेना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। ही एडमिट्स दैट ही इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, ही इज एडमिट्स दैट ही इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, बताओ। ही के बाद सिंगुलर वर्ब आया है, एडमिट्स, आपको पता है ना कि वर्ब के पीछे अगर एस लगता है तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है ना, तो ही एडमिट्स सही है। दैट ही इज नॉट फॉलोइंग, इसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म है, करेक्ट है, इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, नो एरर, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आगे चलते हैं 40 पर। लाइफ ऑन बोर्ड शिप वॉज नॉट एज एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, हाँ, बताओ इसमें कौन सा एरर है, बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 40। देखो एक तो होता है सो देट, और एक होता है सो देट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ताकि, है ना, तुम ये काम करो सो देट मैं ये काम कर सकूं, ठीक है, सो देट, है ना। उसके बाद एक होता है सो एज, है ना, जैसे कि, है ना, सो एज, जैसे लाइफ ऑन बोर्ड शिप वॉज, यहाँ पर क्या आना चाहिए यार, तो यहाँ पर सो आएगा आपके पास, यहाँ पर सो एज, है ना, सो एज का मतलब होता है कि रिजल्ट जैसा मैंने चाहा था वैसा नहीं था, ठीक है, जैसे कि लाइफ ऑन बोर्ड शिप वॉज नॉट सो एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था, समझ गए। चले आगे, इनको थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं। चलो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आगे 41। फ्रेंड्स क्या, टाइगर्स। ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स। देखो एक तो होता है डिस्पाइट और एक होता है इंस्पाइट, है ना। अब बताओ कि इसमें क्या एरर है। 41, ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, कोई एरर है इसमें। ही डिड नॉट पास, डिड के बाद V1 आता है, यस बिल्कुल है। ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, ठीक है। तो इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आता है, इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, यानी इस चीज़ के बावजूद, या तो इंस्पाइट ऑफ लिखो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिस्पाइट, ठीक है, इसका मतलब भी सेम होता है, डिस्पाइट, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ दोनों सेम चीज़ें हैं, तो इंस्पाइट के साथ यहाँ पर आना चाहिए ऑफ, जो कि नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ठीक है। चले आगे। आई ट्राइड टू रीड योर लेटर बट इट वॉज नो badly written that I had, that was so badly written होगा ना यहाँ पर, no badly क्या होता है भाई, that I had to leave the attempt। तो ऐसा बेवकूफ़ जैसे एरर कोई नहीं देता है, ठीक है, तो यहाँ पर नो नहीं होगा सो होगा, बट ऐसा एरर तो कोई नहीं देता है यार, तो ये तो एक बहुत ही बकवास था एरर है, छोड़ दो इसको, आगे चलो। आई प्रीफर माई जॉब टू योर्स, बहुत ही शानदार, इसमें कोई एरर है क्या 43 में, बताओ। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, है ना, देखो प्रीफर, जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ आता है टू, जैसे कि ही इज़ जूनियर टू मी, या फिर आई एम सीनियर टू हिम, समझ गए ना। तो जूनियर देन नहीं आता है, सीनियर देन नहीं आता है, टू आता है, ठीक है।
हमेशा। और प्रीफर के साथ भी हमेशा आता है टू, यानी आई प्रीफर माई जॉब टू योर्स, मतलब मेरी जॉब के मुकाबले मैं तुम्हारी जॉब को प्रीफर करूँगा, यानी तुम्हारी जॉब ज़्यादा अच्छी है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ है, समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खमागणी, राम राम सा।